हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 105 पर एक्सरसाइज 5.2 दिया। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल। टेबल दिखाई गई है नीचे, इसे फिलअप करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term, D the common difference and AN the nth term of AB। इसने A को क्या कहा है? फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म्स एंड AN nth टर्म इसने कहा एक AB के लिए है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट जो हमारा कॉलम है, कॉलम हमारा क्या A के नीचे लिखा है 7, दैट इज A इक्वल टू 7। D के नीचे हमारा लिखा है 3, therefore D is equal to 3। n के नीचे हमारा 8, नंबर ऑफ टर्म हमारी 8 आ गई। an हमारा ब्लैंक है, यानी an हमें निकालना है। here first term A is equal to 7, D is equal to 3, n is equal to 8, an is equal to what? an mean a 8 निकालना, 8th टर्म निकालना। ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल में करा है, क्या दिया है? We have an is equal to a plus n minus 1 प्रिंट हुई, therefore a 8 या फिर an ही आने दे, an ही चलने दे। a हमारा कितना है जी? 7 प्लस m 8 माइनस 1 इंटू d 3 कितना आया? 7 प्लस 8 minus 1 7 into 3 7 plus 21 is equal to 20। फिलअप कर देंगे। Hence an is equal to 28। इसी तरह से हम कर लेंगे। चलो कर देते हैं एक बार थर्ड पार्ट, फिर भी पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिए हैं जी? फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है। D इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू -3, N इज इक्वल टू 18, नंबर ऑफ टर्म N इज इक्वल टू 18 एंड nth टर्म AN इज इक्वल टू हमारा दिया -5। फॉर्मूला यूज करते हैं। वी हैव an is equal to a plus m minus 1 into d। an minus 5 is equal to a निकालना है, अननोन है तो a रहने देंगे, प्लस m 18 minus 1 into d minus 3 minus 5 is equal to a plus minus minus 17 into 3 minus 5 is equal to a minus 17 3 51। therefore a is equal to after plus 51 minus 5, first term a is equal to 46। इसी तरह से हम इसके अदर पार्ट जो हैं कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। जब तक खुद नहीं करोगे मैथ समझ में नहीं आएगा। जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ट्राई किया करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड, एग्जांपल थर्ड जैसा ही है। क्वेश्चन थर्ड, इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। एपी दिखाई गई है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट करता हूं एक बार। क्या कहा है इसने? जो हमारे पास एपी है इसमें मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू बॉक्स और थर्ड हमारा दिखा रखी है 26। तो इसने कहा जो हमारी मिसिंग टर्म है, जो हमारी मिसिंग टर्म है यानी हमारा जो बॉक्स है, यहाँ जो टर्म आएगी उसको फाइंड आउट करना है। हम इसे पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि यहां मुझे सेकेंड टर्म A2 निकालनी है। गिवन कंडीशन हमें क्या है?
गिवन है हमें कि फर्स्ट टर्म हमें मालूम है और थर्ड टर्म हमें मालूम है। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म हमें मालूम है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, a1 इज इक्वल टू 2, जिसको हम a भी लिखते हैं, a इज इक्वल टू 2। थर्ड टर्म हमारी क्या आएगी, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 26 और थर्ड टर्म हमारी क्या होगी a प्लस 2d, जोन सी टर्म उससे एक कम d, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। यहां हम इसको मानते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ये हमारी क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट सेकंड सोल्व करेंगे। फर्स्ट से हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी है, तो वैल्यू पुट करके डायरेक्ट d निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट a is equal to 2 in equation second, therefore 2 plus 2d is equal to 26, d is equal to यहां से कितना आ गया 26 माइनस 24 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12, d हमारा 12 आ गया। निकालना क्या है सेकंड टर्म, therefore a2 is equal to a plus 1d, a फर्स्ट इक्वेशन से 2 प्लस d सोल्व किया है अभी 12 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जी 14। हेंस मिसिंग टर्म दैट इज a2 इज इक्वल टू 14। ऐसे ही हम अदर पार्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं कौन सा पार्ट कर दूं, चलो सेकंड ही कर देते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट की कॉपी लगा लीजिए। कॉपी करते हैं, बॉक्स यानी फर्स्ट टर्म निकाल लिए हैं, नेक्स्ट हमारे पास 13, फिर नेक्स्ट हमारा बॉक्स, फिर टर्म हमें दिया 3। तो क्या करना है, यहां मिसिंग टर्म निकालें, बॉक्स निकालें। बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म निकाल लिए, थर्ड टर्म निकाल लिए। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू व्हाट, फिर हमारी थर्ड टर्म एंड थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। दिया हमें फर्स्ट सेकंड टर्म दी है और फिर हमें फोर्थ टर्म दी गई है। हियर सेकंड टर्म a2 is equal to 13, second term mean a plus 1d is equal to 13, say equation first and fourth term a4 is equal to 3 implies a4 mean a plus 3d is equal to 3, say equation second, solve this equation। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सोल्व करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ a हमारे सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज कैंसिल, 1d minus 3d is equal to minus 2d, 13 minus 3 is equal to plus 10, d is equal to after transposition 10 divided by minus 2 is equal to minus 5, put d is equal to minus 5 in equation first, from इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस b माइनस 5 इज इक्वल टू 13, जी a इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू माइनस 5। नाउ क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है जी 18 एंड a3 हमारा क्या आएगा a प्लस 2d, a फर्स्ट टर्म 18 प्लस 2 इंटू d हमारा कितना है माइनस 5, कितना 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 आर 10, देयरफॉर 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। हेंस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू g 18 and the third term is equal to 8। इसी तरह से हम इसके जो अदर पार्ट्स हैं सेल्फ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4, विच टर्म्स
term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78 as it is example 4. कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कहा? रीड करते हैं फिफ्थ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म n निकालना है इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी। वैसे तो क्वेश्चन 4 जैसा ही है, वहां का कौन सी टर्म 78 है, यहाँ का हम पढ़ सकते हैं कि हमारे पास जो एपी है 7, 13, 19 एंड 205, यानी कि हम कह सकते हैं कौन सी टर्म 205 है। क्वेश्चन 4 जैसे ही है, बिल्कुल सेम। मान लें लेट नंबर ऑफ टर्म बी n। चलो कर देते हैं क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। गिवन एपी 7, 13, 19 and so on 205 here यह लिखने का find the number of terms let number of terms be n here first term 7 common difference d is equal to second term minus first term is equal to 6 लास्ट टर्म या फिर an कहिए, क्योंकि nth टर्म मान लिया हमने, नंबर ऑफ टर्म n है तो हमारी nth टर्म ही है। therefore an is equal to 205 and n is equal to what? We have an is equal to a plus n minus 1 into d। an mean 205 is equal to a 7 plus n फाइंड आउट करना है d 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे, n का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एग्जांपल 6 जैसा है। एग्जांपल 6 किया था हमने ऑन पेज 103 पर। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। वहां हमारे पास एपी भी बतानी थी, यहाँ एपी हमारे पास है, तो हम निकालें लेट n टर्म बी माइनस 150। देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n इज ए नेचुरल नंबर। अगर n की वैल्यू हमारी कोई नेचुरल नंबर आती है तो हम कहेंगे हाँ इसमें 150 कोई टर्म है, अदरवाइज नहीं। सेकंड यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38, 16th term is 73। कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 7। क्या निकालना? a 31st is equal to what? फिर आगे कहाँ है? जी सर, क्वेश्चन नंबर 7, whose 11th term that is a11 is equal to 38 and a16 is equal to 73। हमने बताया था हमारे पास यहाँ AP नहीं है, हमारा A नहीं निकाल, D नहीं निकाल सकते, लेकिन फॉर्मूला यूज करेंगे तो A D हमारे क्या है पहले लिखना पड़ेगा। लेट A and D be the first term and common difference of NAP। पहले इंट्रोडक्शन देते हैं क्वेश्चन का। Then therefore 11 term is equal to 38 implies 11 term A plus 10D is equal to 38 से इक्वेशन फर्स्ट, and A16 is equal to 73 implies A16 means A plus 15D is equal to 73 से सेकंड। इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशन सोल्व करने के बाद A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
AD निकाल लेंगे। AD निकालने के बाद फिर कहेंगे therefore जो है फाइंड आउट A30 फर्स्ट इज इक्वल टू A प्लस 30D। पुट द वैल्यू ऑफ A एंड D। फाइंड द वैल्यू ऑफ A31। वर्ड में देंगे आंसर, हेंस A31 इज इक्वल टू जो भी हमारा सिंपलीफाई करके आएगा वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 AP कंसिस्ट 50 टर्म्स। इसने कहा एक AP में 50 टर्म है, यानी कि वहां नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 50 है। कोई AP है उसमें केवल 50 टर्म्स ही हैं, तो हमारे पास लास्ट टर्म हमारी 15 टर्म ही लास्ट टर्म होगी। ऑफ विच थर्ड टर्म A3 is equal to 12, A3 is equal to 12 and लास्ट टर्म को हम L पढ़ेंगे, लेकिन इसने यहाँ कह दिया कि हमारे पास केवल 50 टर्म हैं, तो लास्ट टर्म हमारी यानी कि 50वीं टर्म ही हमारी लास्ट टर्म होगी। Therefore A50 is equal to कितना दिया है जी, लास्ट में हमारी 106। फाइंड द 29th टर्म। A29 निकालना है, A29 निकालना है। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन 7 किया है, पहले मानेंगे let A and D, let A and D be the first term and common difference of NAP। Therefore जो हमें गिवन कंडीशन दिखा रखी है 13 is equal to 12, that is A plus 2D is equal to 12 say first, and A50 106 implies A plus 49D is equal to 106 say second। Find the value of A and D, solve this equation। Find the value of A and D, A value निकाल लेंगे। Now find A29। Now A29 is equal to A plus 28D। Put the value of A and D, find the value of A29। Yes sir। Next क्वेश्चन नंबर 9। जी क्वेश्चन 9 रीड करते हैं। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP, मैं डायरेक्ट कर दूं अब की बार जो है थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू क्या दिया है जी, A3 इज इक्वल टू 4 implies A plus twice D is equal to 4 से इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड दिया है 9th टर्म ऑफ -8, that A9 is equal to -8, that A plus 8D is equal to -8 से इक्वेशन सेकंड। which term of AP is 0, कौन सी टर्म 0 है, कौन सी टर्म 0 है, मान लेंगे कि n टर्म हमारी 0 है। उससे पहले हम सोल्व करेंगे, AD निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड साइन चेंज कैंसिल 2D माइनस 8D माइनस 6D इज इक्वल टू साइन चेंज हो गया हमारा 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 इंप्लाई D इज इक्वल टू डिवाइड बाय -6 D इज इक्वल टू माइनस। पुट द वैल्यू D इज इक्वल टू माइनस इक्वेशन first from equation first G A plus 2 into D is equal to 4, A minus 4 is equal to 4, A plus 4 is equal to 8। हमारी D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, और इसने कहा कौन सी टर्म 0 है। Now let
एन टर्म बी जीरो। हमने मान लिया कि हमारी जो एनवी टर्म है वो हमारी जीरो है। Therefore an is equal to 0. An mean a plus n minus 1 into d is equal to 0. Put the value of a and d. A is equal to 8 plus n निकालना है, d हमारा minus 2 equal to 0. After transposition 8 minus 8 divide, चलो लिख लेते हैं, minus 2 and minus 1 divided by minus 2, n minus 1 is equal to 4, n is equal to 5. Therefore यह hence n in fifth term is 0. फिफ्थ टर्म हमारी 0 है। अगर ये हमारा इंटीजर ना आता तो हमारी कोई भी टर्म 0 नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिख लीजिए, द 17th टर्म ऑफ AP exceeds इस 10 टर्म बाई 7। क्या कहा, किसी AP की 17वीं टर्म 17 टर्म एक्सीड अधिक है 10th टर्म से बाई 7, 7 ज्यादा है। इसने कहा किसी AP की 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहले मान लेंगे लेट a एंड d द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या, A17 A10 से 7 ज्यादा है। The 17 term of an AP exceeds its 10 term। 10 टर्म से 17 टर्म, ये 10 ज्यादा, ये है हमारी 7 ज्यादा। या तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दे 7, या हम इधर भी 7 ऐड कर दे, दोनों हमारी हो जाएगी इक्वल। यस सर। A17 A plus 16D is equal to A10 A plus 9D plus 9, sorry 7 cancel। after transposition 7D is equal to 7, hence D is equal to, वर्ड में लिखेंगे hence common difference is equal to 1। पहले इंट्रोडक्शन देंगे क्वेश्चन का, जो है मैंने छोड़ दिया है वो ए डी मान लेना जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54 टर्म। ऐसे ही है। इसने कहा कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है। क्वेश्चन 11, लेट nth टर्म बी, nth टर्म बी, कहां गया क्वेश्चन हमारा, यस सर 11 विल बी will be 132 more than, कौन टर्म से कहा है, 54th टर्म। हमने मान लिया कि nth टर्म जो है 54 टर्म से 132 ज्यादा है। implies an is equal to a54। an ज्यादा है तो हम इधर प्लस कर देंगे, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। इससे पहले लिख कर क्या है, let A and D be the first term and common difference of any of the according to statement, या फिर let, फिर हम वैल्यू पुट करते हैं जी। A plus n minus 1 into D is equal to A plus 53D plus 132। A भी हमारी क्या दी थी, हाँ जी इधर करते हैं, हमारी AP क्या है
AP है हमारी 3, 15, 27, 39. Here first term is equal to 3. Common difference D is equal to 15 minus 3 is equal to 12. जी वैल्यू पुट करिए. A हमारा कैंसिल. N फाइंड करना -1. D हमारा कितना 12 is equal to 53 into 12 plus 132. सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे. मैं 12 से पहले डिवाइड कर दूं क्योंकि दोनों टर्म 12 से डिवाइड हैं. अगर दोनों टर्म्स 12 से डिवाइड नहीं है तब तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज हम एक बार सोच लेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है. यस सर, ये टर्म भी हमारे 12 से डिवाइड है, कैंसिल. ये टर्म भी हमारे 12 से डिवाइड है, तो डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 53 प्लस 11. यस सर. And minus 1 is equal to 64. N is equal to 65. Hence 65th term will be 132 more than 54 term. Next, question number 12. रीड करते हैं. टू APs have the same common difference. दो AP हैं जिनकी common difference same है. The difference between their 100 terms is 100. और उनकी 100 terms का जो difference है 100 ही है. Find the difference between their 1000 terms. उनकी 1000 terms का difference निकालना है. इसमें हमारे पास दो AP हैं जिनका common difference same है और 100 टर्म का difference 100 है. तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है जी 12. दो AP मान लेंगे जिनका common difference same है. Let A and D be the first term and common difference of first AP. फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है. Therefore क्या निकालना है, इसकी 100 टर्म A100 is equal to A plus 99D. Yes sir. And let A and D, जो हमारी सेकंड AP है उसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A, क्योंकि फर्स्ट टर्म डिफर है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d मान लेंगे क्योंकि सेम है. फर्स्ट टर्म हमारी डिफर होगी तो उसको हमने अलग साइन दे दिया. बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP. फिर यहां निकाल लेते हैं उसकी 100 टर्म. 100 फर्स्ट AP के लिए स्मॉल ए लिया था, सेकंड AP के लिए हमने कैपिटल A ले लिया, तो उसके 100 टर्म्स हम लिख सकते हैं A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D. यस सर. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहा, इन दोनों का डिफरेंस A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100. A100 A प्लस 99D माइनस A100 A प्लस 99D माइनस साइन चेंज कर देगा, -9 माइनस 99D इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस कैंसिल. यहां था A माइनस A इज इक्वल टू से इक्वेशन फर्स्ट. हमें क्या निकालना है, इनकी 1000 टर्म निकालनी है. 1000 टर्म 1000 यहां लिख दें
100 लिखी है, A1000 इज इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस 990D एंड A1000 इज इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस 999D कैपिटल A इंटू D। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है, ये तो निकालना है। नाउ A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू व्हाट, A1000 यहां से A प्लस 999D माइनस A1000 A प्लस 999D, लेकिन माइनस साइन हमारे साइन चेंज कर देगा, माइनस A माइनस 999D प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया, A माइनस A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करते हैं, माइनस A के हम कितना आ गया हमारा 100। लैंग्वेज में आंसर देंगे, hence difference of 1000 term is also 100। That's all, thank you।